हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम देखेंगे वेक्टर की कुछ चीज़ें, वेक्टर एनालिसिस जो भी हो रहा था एक। तो यहाँ पर दो चीज़ हम देखेंगे, एक है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट और एक देखेंगे रेसिप्रोकल सिस्टम जो वेक्टर में क्या है एक्चुअली। तो पहले हम देखते हैं कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब सपोज तीन वेक्टर हम ले लेते हैं अभी, ए बी और सी। ओके, सो ए बी सी तीन वेक्टर है यहाँ पर। सो इनकी ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट मतलब ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ओके, इसका वैल्यू हम इसको और रेसिप्रोकल सिस्टम को यूज़ करेंगे क्वेश्चन करने के लिए। सो यहाँ पर ए क्रॉस बी क्रॉस सी या फिर ए क्रॉस बी क्रॉस सी, आप ऐसे इसे लिख सकते हो। तो इसका इक्वल क्या हो जाएगा, ये इक्वल्स टू हो जाएगा ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी। इसे ये कोई स्केलर प्रोडक्ट नहीं है, ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशन है। अब इसे नहीं भी दे सकते हो एक्चुअली। क्या होगा यहाँ पर अब देखो, क्योंकि ये एक डॉट प्रोडक्ट है ए और सी का, तो ये मिल के बन जाएगा एक स्केलर, मतलब एक नंबर बन जाएगा। सपोज के, कोई एक कांस्टेंट के हो जाएगा। तो अब इसे ऐसे भी लिख सकते हो, मैं इसे सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ। हम इसे लिख सकते हैं K1 B, ये एक वेक्टर हो जाएगा, माइनस K2 C, मतलब ये B C वेक्टर्स हैं। लेकिन K1 K2 ये क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये एक दो वेक्टर है और उनके बीच में स्केलर प्रोडक्ट दिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो ये टर्म जो है आपको याद रखना है कि अगर ऐसे इसकी मल्टीप्लिकेशन है, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। सो यहाँ पर इससे पहले इसका होता है ए से सी का डॉट प्रोडक्ट, उसके साथ मल्टीप्लाई होता है बी वेक्टर, और उसके बाद माइनस दे के यहाँ पर होता है ए से बी का, उसके साथ जो मल्टीप्लाई होता है सी वेक्टर। ओके, ये चीज़ आपको जो है थोड़ा सा याद रखना है अभी। और अगर अभी ये चीज़ कुछ उल्टा दिया हुआ हो, मतलब बी वेक्टर और सी वेक्टर क्रॉस है, और ये जो ए से इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है ये राइट साइड से है, मतलब ऐसे, तो भी क्या हो जाएगा, ये जो है इसका नेगेटिव हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है कि ए क्रॉस बी ये क्या होता है, माइनस बी क्रॉस ए होता है। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ओके, सपोज हम इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, से माइनस बी ए हो गया। तो यहाँ पर हम इसी की वैल्यू रख सकते हैं। ये चीज़ आपको, ये चीज़ याद नहीं रखना है, ये चीज़ याद नहीं रखना है, आपको ऊपर वाली चीज़ जो याद रखना है। और यहाँ पर भी सिमिलरली इसको हम क्या लिख सकते हैं, सिर्फ इसकी क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो ये पहले आ जाएगा और ये माइनस होके हो जाएगा। सो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं ए डॉट बी सी माइनस ए डॉट सी बी। ओके, सो अगर ये चीज़ दिया गया है तो ये हो गया वेक्टर की ट्रिपल प्रोडक्ट। अभी हम बात करते हैं रेसिप्रोकल सिस्टम का। क्या रेसिप्रोकल सिस्टम, अब देखो रेसिप्रोकल क्या होता है। हमें पता है कि रेसिप्रोकल जो भी हमने बचपन से सीखा था, सपोज एक्स एक कोई नंबर है, तो इसकी रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, एक्स, इसकी रेसिप्रोकल हो जाएगा वाई, जहाँ पर एक्स इंटू वाई हो जाएगा 1। ये सिर्फ जो हमने बचपन में सीखा था। तो हमें पता है वाई की वैल्यू क्या होगा, वाई की वैल्यू होता है 1/x, तभी ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1। वैसे ही 3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/3, तभी क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होके 1 आ जाएगा। ये चीज़ जो हमें पता है अच्छी तरीके से। सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि रेसिप्रोकल सिस्टम, अगर कोई भी तीन ए बी सी नॉन कोप्लेनर है, ए बी सी तीन वेक्टर है नॉन कोप्लेनर। नॉन कोप्लेनर से क्या मतलब है, मतलब है कि ए बी और सी इनका बॉक्स क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। हमें पता है अगर ए बी सी एक कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, अगर ए बी सी कोप्लेनर वेक्टर है तो इसकी जो बॉक्स होता है वो 0 हो जाता है। अगर नॉन कोप्लेनर है तो ये 0 का इक्वल नहीं होगा बॉक्स ए बी सी। अभी अगर ऐसा हुआ तो हमें ए डैश और बी डैश और सी डैश वेक्टर्स है ये भी, इनको कहेंगे रेसिप्रोकल इस सिस्टम का। तो ए बी सी एक वेक्टर नॉन कोप्लेनर एक सिस्टम का तीन वेक्टर है,
जहाँ पर ए बी सी अगर नॉन इक्वल है, क्योंकि नॉन कोप्लेनर है तो ये नॉन इक्वल हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। और ए बी सी इसको डैश से रिप्रेजेंट किया गया है, ए डैश बी डैश और सी डैश 3 वेक्टर्स, इसको हम रेसिप्रोकल सिस्टम कहेंगे। इस सिस्टम का अगर क्या होगा, अगर ए वेक्टर और या फिर ए डैश लेते हैं, यहाँ पर ए डैश इक्वल्स टू हो गया बी क्रॉस सी और नीचे ए बी सी। तो इन तीनों को हम इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इन तीनों वेक्टर से। ओके, सो ए डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी क्रॉस सी और नीचे ए बी सी का बॉक्स वेक्टर। सिमिलरली बी डैश भी ऐसे हो जाएगा, बी को छोड़ के, बी के बाद आता है सी, सो सी क्रॉस ए और नीचे फिर से ए बी सी। सिमिलरली सी और ये हो जाएगा सी के बाद ए, सो ए क्रॉस बी, नीचे बॉक्स ए बी सी। ओके, सो इससे क्या होगा, इससे होगा ये ही कि ए वेक्टर और ए डैश वेक्टर की अगर हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे सो ये हो जाएगा 1। कैसे हो जाएगा 1, अब मैं इस एक वाली की प्रूफ दिखाता हूँ। ए और ए डैश की आप बी और बी डैश और सी डैश की प्रूफ खुद से जो है निकालना। बहुत सारी चीज़, अब मैं यहाँ पर, अब देखो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आ रहा है अभी, तो मैं स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। ए बी सी, अगर हम इसको एक सर्कल टाइप का ड्रॉ कर लें, यहाँ पर ए बी सी, यहाँ पर कैसे लिखा गया है ए बी सी, ऐसे ए से बी और बी से सी। ओके, सो सी से ए, तो ये चीज़ जो है इक्वल किसका हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा इसका। अगर हम बी से स्टार्ट करते हैं तो बी सी ए, सो ये इक्वल हो जाएगा बी सी ए से। ओके, सिमिलरली अगर हम सी से स्टार्ट करें, क्योंकि एरो इस तरफ जाता है, इस तरफ जाता है, सो अगर हम सी से स्टार्ट करेंगे तो सी ए बी, मतलब क्लॉकवाइज। ओके, सो ए बी सी, बी सी ए और सी ए बी, ये तीनों चीज़ क्या है, एकदम सही है, मतलब इक्वल है ये तीनों चीज़। अगर आप ऐसे इसे समझ सकते हो तो इसकी कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा हमें लगेगा, तो इसीलिए मैं इसे यहाँ पर कह रहा हूँ। तो अब आपको समझ में आ चुका है कि ए बी सी, बी सी ए और सी ए बी, ये तीनों चीज़ एक ही है। अब देखो मैं इसको कैसे प्रूव करता हूँ कि ए और ए डैश की डॉट प्रोडक्ट 1 हो जाएगा, इक्वल्स टू 1 हमें दिखाना है। तो अब देखो हम यहाँ पर लिखते हैं ए, अब ए डैश इसकी वैल्यू हम रखेंगे ये वाली, यही है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी, इसको हमने यहाँ पर रख दिया है और नीचे हो जाएगा बॉक्स ए बी सी इक्वल्स टू। तो हमें तो पता है एक चीज़ कि बॉक्स ए बी सी का वैल्यू क्या होता है, बॉक्स ए बी सी का वैल्यू ही होता है ए डॉट बी क्रॉस सी। ओके, सो यहाँ पर ए डॉट बी क्रॉस सी है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बी सी, और नीचे भी है ए बी सी। तो सेम चीज़, अगर सेम चीज़ से डिवाइड किया जाए तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कब नहीं होगा, अगर ये इक्वल टू 0 है, पर हमारा तो यहाँ पर क्या दिया गया है, इस ये बॉक्स जो भी है बॉक्स, इसका वैल्यू 0 नहीं है, तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं एक दूसरे से, सो हमें मिल जाएगा 1। सो अब आप देख सकते हो ए वेक्टर और ए डैश वेक्टर जो है वो इक्वल टू 1 हो गया, उसकी डॉट प्रोडक्ट इक्वल्स टू 1 हो गया। सिमिलरली अब इसे भी कर सकते हो कि बी वेक्टर और बी डैश, ये दोनों वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा 1। ये चीज़ आप खुद से ट्राई करो। सिमिलरली ये भी आप कर सकते हो कि सी एक वेक्टर है और इससे सी डैश उसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वो भी 1 हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें मिला। एक तो अब देखो, अब अभी हम जो है क्वेश्चन करेंगे, उसके पहले इसे थोड़ा सा फिर से देख लेते हैं कि हमें मिला कि ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे करते हैं। इससे इसकी डॉट प्रोडक्ट करते हैं, उससे मल्टीप्लाई करते हैं ये वाली जो भी बच गया, उसके बाद इससे इसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं और उसके साथ इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये हमें समझ में आ गया। यहाँ पर ए बी सी है और उसकी जो है रेसिप्रोकल सिस्टम हम ए डैश बी डैश और सी डैश को कहेंगे। कब, अगर ए डैश इक्वल्स टू हम लिखेंगे और
एक और भी चीज़ ये जो ये इक्वल्स टू नॉन ज़ीरो है बॉक्स ए बी सी। तो हमें ये चीज़ मिला। अभी हम इसी चीज़ को यूज़ करके एक प्रॉब्लम करेंगे। ये ए डैश की वैल्यू है, ये बी डैश की वैल्यू है और ये सी डैश की वैल्यू है। और एक चीज़ हमें मिला कि इससे हम प्रूफ कर सकते हैं कि ए डैश इक्वल्स टू है 1, बी डैश इक्वल्स टू है 1 और सी डैश इक्वल्स टू है 1। यहाँ पर मल्टीप्लाई क्या दिया गया है, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर प्रोडक्ट। तो अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर बताया गया है कि ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, ये तीनों वेक्टर दिया गया है और इसकी रेसिप्रोकल सिस्टम बताया गया है ए डैश बी डैश सी डैश। तो क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा ठीक से लिखता हूँ यहाँ। सो ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी डैश बी टू reciprocal system of vectors, systems of vectors, then prove that। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, बताया गया है कि ये दोनों एक दूसरे का जो है रेसिप्रोकल सिस्टम है। तो अभी हमने देखा कि रेसिप्रोकल सिस्टम होने से क्या होता है, उसी को हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर प्रूफ करने के लिए बताया गया है कि प्रूफ करो फिर ए और ए क्रॉस ए डैश प्लस बी क्रॉस बी डैश प्लस सी क्रॉस सी डैश इक्वल्स टू है 0। अभी ये जो चीज़ें हमें प्रूफ करना है तो हम प्रूफ करेंगे। अभी क्योंकि ये दोनों रेसिप्रोकल सिस्टम है वेक्टर का, तो इसी से हमें पता चलता है देन ए बॉक्स ए बी सी और इसका जो बॉक्स है वो नॉन ज़ीरो है। तभी हमें इसका रेसिप्रोकल सिस्टम मिलेगा। ये नॉन ज़ीरो है एंड ए डैश इसकी क्या वैल्यू है, बी क्रॉस सी बाई बॉक्स ए बी सी। बी डैश का क्या वैल्यू है, सी क्रॉस ए बाई ए बी सी और सी डैश का क्या वैल्यू है, ए क्रॉस सी बाई बॉक्स ए बी सी। ये तीनों चीज़ हमें मिला। अभी हम इसमें इसको पुट करेंगे, इसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे और दिखाएंगे ये इक्वल्स टू 0 है। लेफ्ट साइड लेंगे हम। नाउ ए क्रॉस ए डैश प्लस बी क्रॉस बी डैश प्लस सी क्रॉस सी डैश इक्वल्स टू, इसका वैल्यू हम रखेंगे ए क्रॉस बी क्रॉस सी बाई ए बी सी प्लस बी क्रॉस सी क्रॉस ए बाई ए बी सी प्लस सी क्रॉस सी डैश का ही तो वैल्यू रखना है यहाँ पर, ए क्रॉस सी बाई ए बी सी। तो इन सब से हम क्या करेंगे, 1 बाई ए बी सी बॉक्स ए बी सी को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर ए बी सी हमने ले लिया तो क्या बचा अंदर में, बचा ए क्रॉस बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए क्रॉस सी। ए क्रॉस, सो यहाँ पर एक गलती हुआ, ए क्रॉस बी होगा यहाँ पर, ए क्रॉस बी। आई होप कि आपने नोटिस किया था यहाँ पर कि यहाँ पर ए क्रॉस बी होगा, ए बी सी होगा, बी सी ए और सी ए बी। सो यहाँ पर ए क्रॉस बी हो जाएगा सी का सी डैश का। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो सी क्रॉस ए क्रॉस बी हो गया यहाँ पर। अभी हमें ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे करते हैं वो हमें पता है, तो हम यहाँ ट्रिपल प्रोडक्ट निकालेंगे यहाँ पर और देखेंगे कि सभी के सभी जो है कैंसिल हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, उसी से हम इसे प्रूव कर देंगे। और एक चीज़ मैं यहाँ पर बताता हूँ कि ए डॉट बी ये बी डॉट ए से इक्वल है। ओके, ये हमें पता है कि स्केलर डॉट क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है, तो स्केलर प्रोडक्ट।
तो यहाँ इसीलिए स्केलर प्रोडक्ट जब करेंगे ए डॉट बी डॉट ए से इक्वल होता है। ओके, तो अभी हम ट्रिपल प्रोडक्ट करेंगे यहाँ पर, जो भी हमने सीखा थोड़ी देर पहले। देखो ए, तो इससे क्या होगा, इसका होगा डॉट प्रोडक्ट ए डॉट सी इंटू ये हो जाएगा बी माइनस ए बी टू सी। सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा, बी से ए का पहले होगा, सो बी डॉट ए सी, फिर से माइनस होगा उसके साथ, उसके बाद इससे इसका होगा बी से सी का, सो बी डॉट सी इंटू ए। सिमिलरली इसको भी वैसे करेंगे, पहले सी से बी का, सो हो जाएगा प्लस सी डॉट बी इंटू ए, और यहाँ पर फिर से माइनस दे के करेंगे सी से ए का, सो सी डॉट ए इंटू बी। अभी आप कुछ चीज़ देखो यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर बी ए डॉट बी और बी डॉट ए तो सेम है, मतलब ये जो अंदर की चीज़ है ये सेम है और ये सेम है, और यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है, मतलब ये पूरी चीज़ सेम है और सिर्फ इसकी साइन जो है अलग है, इसका माइनस इसका प्लस। सो ये क्या हो जाएगा, ये चीज़ इससे कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर ए डॉट सी बी है, तो यहाँ पर सी डॉट ए बी। अब देखो ये दोनों चीज़ सेम है, अंदर की चीज़ ए डॉट सी और सी डॉट ए ये तो सेम है, यहाँ पर भी बी है यहाँ पर भी बी है, इससे मल्टीप्लाइड, और यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, सो ये दोनों भी चीज़ जो है सेम और ऑपोजिट है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बी डॉट सी ए है और यहाँ पर सी डॉट बी ए, प्लस माइनस बी डॉट सी और सी डॉट बी तो इक्वल होते हैं, तो ये भी जो है कैंसिल हो जाएगा। तो सारा का सारा चीज़ जो है कैंसिल हो गया, और ये हो गया बॉक्स ए बी सी, 1 बाई बॉक्स ए बी सी इंटू ज़ीरो। अभी ज़ीरो से अगर हम किसी से भी जो है मल्टीप्लाई करेंगे किसी को भी, तो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो है वो प्रूफ हो गया। सो यहाँ पर लिख देंगे देयरफॉर ए क्रॉस ए डैश प्लस बी क्रॉस बी डैश प्लस सी क्रॉस सी डैश इक्वल्स टू 0। तो यहीं पर जो है ये क्वेश्चन जो है ख़त्म हो गया। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप अपनी किताब में से देख सकते हो, अगर आप चाहो तो मैं भी बहुत सारे क्वेश्चंस इसी से रिलेटेड उसकी एक लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप क्वेश्चंस को कर पाओ। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे वाले मतलब बाद में जो वीडियो आने वाले हैं उसमें हम देखेंगे वेक्टर डिफरेंशिएशन, वेक्टर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं और वेक्टर इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, वो सारे क्वेश्चन जो है आने वाले हैं। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, मिलते हैं हम अगली वीडियो पे।